नमस्कार नन्हे प्यारे साथियों, मैं जयंत कुमार भाषा शिक्षक एक बार फिर से आपके पास हिंदी विषय के लिए इस वीडियो के साथ आया हूँ। पिछली कक्षा में आपने जाना था अपठित गद्यांश के बारे में। आज आप जानेंगे अपठित पद्यांश के बारे में। यह वीडियो कक्षा 7 एवं 8 के लिए उपयोगी है। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में अंतर सिर्फ यह होता है कि वहाँ पर गद्यांश की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने होती हैं और यहाँ पर पद्य अथवा कविता की कुछ पंक्तियाँ सामने होती हैं। मूल्यांकनकर्ता आपसे यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में कविता के बारे में आपकी समझ कितनी है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए सही विकल्प चुनकर। अर्थात यहाँ आपसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कविता की पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। कविता की पंक्तियाँ पढ़कर सबसे पहले आप यह समझने की कोशिश करें कि वास्तव में कवि ने इन पंक्तियों में क्या कहने का प्रयास किया है। यहाँ बसंती हवा के बारे में बात की गई है। ऐसा लगता है जैसे कि बसंती हवा एक छोटी सी नन्ही सी लड़की हो जो अपनी बात यहाँ पर कहना चाह रही है। पर बसंती हवा की अटखेलियाँ इन पंक्तियों में हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले कुछ खास शब्दों को जानेंगे जिसके अर्थ थोड़े मुश्किल हैं। यहाँ पर 3 शब्द थोड़े कठिन प्रतीत होते हैं। अरहरी अर्थात एक प्रकार का दलहन, उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं। एक शब्द है पथिक जिसका अर्थ राही, राहगीर, मुसाफिर। और एक शब्द सृष्टि अर्थात यह संसार। तो आइए अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। आप देखिए, मुझे देखते ही अरहरी लजाई। यहाँ मुझे शब्द किसके लिए आया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए खेत, बी धूप, सी पथिक, डी बसंती हवा। तो ये शुरुआती पंक्ति ही है और उन पंक्तियों का अर्थ अंतिम पंक्ति में स्पष्ट हो रहा है। मैं बसंती हवा, तो यहाँ पर बसंती हवा आपका उत्तर होगा। डी आपका ऑप्शन होगा, आप इसे चुनेंगे। दूसरे प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि पथिक पर किसे धकेला गया। प्रश्न यह पूछा गया कि पथिक पर किसे धकेला गया। ऑप्शन है ए धूप, बी अरहरी, सी सृष्टि, डी हवा। तो अरहरी के बारे में आरंभ में ही कहा गया है कि मुझे देखते ही अरहरी लजाई, अर्थात उस अरहरी को ही पथिक जो राहगीर जो मुसाफिर जो आ रहा था उस पर धकेला गया था। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको बी ऑप्शन अरहरी चुनना होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, बसंती हवा के साथ कौन नहीं हंसता है? ए पथिक, बी खेत, सी धूप,
डी दिशा। इन चारों ऑप्शन में अगर आप कविता की पंक्तियों को देखेंगे तो वहाँ दिखाई पड़ेगा कि खेत, धूप और दिशा ये सभी हंसते हैं। सृष्टि भी हंसती है लेकिन पथिक नहीं हंसता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर चुनना है ए पथिक। चौथे प्रश्न में बसंती हवा किसे मनाने की कोशिश करती है? ए खेत को, बी अरहरी को, सी धूप को, डी दिशाओं को। तो कविता की पंक्तियों में ही मनाया बनाया करके दूसरी पंक्ति में जो है उसे आप अगर देखेंगे तो अरहरी चूँकि उससे लजाई थी तो अरहरी को ही वह मनाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए खेत को, धूप को, दिशाओं को आप नहीं चुनेंगे, आप चुनेंगे उत्तर बी को। पांचवें प्रश्न के रूप में आप देखिए कि इस काव्यांश में पथिक का समानार्थी शब्द क्या होगा। अर्थात इस प्रश्न के रूप में आपसे व्याकरण की समझ जानने की कोशिश की गई है। समानार्थी अर्थात समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द। तो पथिक का समान अर्थ कौन होगा? अभी मैंने आपको बताया था पथिक का अर्थ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन को, ए रास्ता, बी मुसाफिर, सी दिशा, डी हवा। तो इन सब में पथिक का अर्थ स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मुसाफिर, अर्थात यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी। तो इस अपठित पद्यांश में यही 5 प्रश्न दिए गए थे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपसे परीक्षा में पूछी जा रही है इन दिनों, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे गए हैं। लेकिन इन्हीं प्रश्नों पर यदि वस्तुनिष्ठ के स्थान पर विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो आपको उसका जवाब भी लिखना पड़ेगा अपने शब्दों में, कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में। जैसे यहाँ पर विषयनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है इस पद्यांश को एक शीर्षक दीजिए। तो आपको इसका शीर्षक इसके मुख्य भाव पर मूल भाव को समझकर चुनना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि इस पद्यांश का भावार्थ बताइए। तो इस भावार्थ में बसंती हवा के रूप में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, कविता के आशय को, भाव को समझकर आप कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों में इसका जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ नन्हे प्यारे साथियों कि आपको अपठित पद्यांश के बारे में समझ आ गई होगी। अब आप आगे से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा